Good morning, good noon and good evening students. In the series of the English grammar, here is the rule of the direct and indirect narration. Today I am not giving any rule. आज मैं आपको कोई रूल नहीं दे रही हूँ यहाँ पर, केवल एक छोटा सा वीडियो बता रही हूँ आपको। मैं उसकी लैंग्वेज समझा रही हूँ कि किस तरह से आप समझ पाएंगे उसको। बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, लेकिन मैं पॉसिबल हमें नहीं लगता है कि माइन्यूटली का किसी को पता होगा। जो भी पता है उसको थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज़न है तो आप इससे दूर कर लीजिए कि इसकी लैंग्वेज क्या है। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब होता है, डायरेक्ट मतलब मेरी आपकी जो है वो डायरेक्ट बात हो रही है, और यही बात जब आप किसी और से बताएंगे तो आप वो सारी चीज़ें पास्ट में बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, या मैंने ऐसा कहा था, या मेरी टीचर ने ऐसा कहा था, या मेरे साथ ऑफिस में ऐसा हुआ, जो भी। तो दैट गोज़ इन दी पास्ट टेंस। वो सारी चीज़ें पास्ट टेंस में चली जाती हैं। देखिए आप इसको यहाँ पे कैसे लिखा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बात होती है या इनडायरेक्ट बात होती है। नरेशन का मतलब होता है वर्णन। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेज टू मी यू आर अ गुड बॉय। वह मुझसे कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप इसकी लैंग्वेज समझ लीजिए कि ही जो है यहाँ पर दो सेंटेंस है। देखिए यहाँ तक एक सेंटेंस है, ही सेज टू मी, ये वन सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है यू आर अ गुड बॉय, और दूसरा सेंटेंस ये है। तो जितने सेंटेंस होंगे उतने ही वर्ब होते हैं, उतने ही सब्जेक्ट होते हैं, उतने ही ऑब्जेक्ट होते हैं, या कॉम्प्लीमेंट हो, जो भी हो। तो यहाँ पर इसकी लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो ये लैंग्वेज दी रहती है, ही जो है वो रिपोर्टर कहलाता है, और इसका जो ये वर्ब है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। जिससे वो कहता है दैट इज़ कॉल्ड द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, उसको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो चीज़ वो बोलता है, यू आर अ गुड बॉय, दैट इज़ कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच। इसको ये रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ये दिस इज़ द रिपोर्टेड स्पीच टोल्ड बाय द रिपोर्टर। ये रिपोर्टर के द्वारा ये कही हुई बात है। तो आप इस लैंग्वेज को दोबारा समझ लीजिए। दो सेंटेंस दिए हैं, ये रिपोर्टर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, दिस इज़ द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ द रिपोर्टेड स्पीच फुल, वेयर इज़ आल्सो द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ भी मौजूद है। अब इनको हम इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं, सब वो रूल सारे हम अगले वीडियो में आपको लिखा देंगे, मतलब मैं लिख के दिखा दूंगी आपको जो भी रूल है इसके। मैंने शॉर्ट में यहाँ वीडियो बनाई है। ही टेल्स मी, इन्वर्टेड डायरेक्ट कोई जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहली बात है कि कोई भी कॉमा या कोई भी इन्वर्टेड कॉमा या कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं रहता है। तो हम सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं और सेज टू को हम यहाँ पे टेल्स कर देते हैं, क्योंकि से और टू को टेल बोला जाता है, तो ही के साथ टेल्स लगा है। ही टेल्स मी दैट, और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर यहाँ पर हमने दैट का यूज़ किया है। ये सेज टू जो है वो टेल्स बन गया है। इन्वर्टेड कॉमास को मैंने यहाँ से हटा दिया है और ये दैट लगा हुआ है। और यू जो कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो मी के अकॉर्डिंग बदलता है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये, उसके अकॉर्डिंग जब हम यू को मी में बदलेंगे तो आई हो जाएगा। और यहाँ पर आर का हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये टेंस जो है, ये टेंस इस टेंस के अकॉर्डिंग बदलता है। ये टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस है, तो ये भी ये प्रेजेंट टेंस में है। देखिए सॉरी, जो टेंस ये होता है उसको देख के ही इस टेंस को चेंज किया जाता है। ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए मैंने इसको भी प्रेजेंट बनाया है, और ये भी प्रेजेंट टेंस में है। आई जो है, यू को मैंने मी के अकॉर्डिंग बदला है तो यहाँ पर आई हो गया है। ये रूल मैं आपको बाद में लिखा दूंगी। ये और आई के साथ एम का यूज़ होता है। यू आर अ गुड बॉय, ही टेल्स मी दैट आई एम अ गुड बॉय। Because this is the present tense, so also I have given here the present tense. There is no change of the tense. This tense will be according to this tense. इस ये जो reported speech का tense है, that will be according to the reporting verb. This is written like this. अगर जो भी tense आपके reporting verb का होगा वही इसका होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी इसको। Now come to the next sentence. Next मैंने क्या दिया है कि he said to me, मैंने says को past tense में कर दिया है। he said, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये past tense में है। It means that this will also the past, ये भी past होगा। Now come to this, he told me, said to change into told, he told me, ये told में बदलता है, said to told में बदलता है। फिर मैंने inverted commas को हटाकर I am writing here that, now next this is the I, because you is the second person pronoun and will change according to the me, so this is the I and this is the past tense, so this will also past tense. I was a good boy, so he told me that I was a good boy. Like this you
should have to understand here that according to the reporting verb, this one will change. This is the present tense, so here is the present tense, here is the past tense, so this is the past tense as also this is the past tense, and this is the changing of the pronoun. I will tell you in next. Come to the next where the object is not given. He said, जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है. He said only, we are fine, कि हम लोग ठीक हैं. तो he said, तो said रहने देंगे. यहाँ पे here is no object, तो said is the said. Here is no told, यहाँ कोई told नहीं होगा because here is not the a reporting object. यहाँ पर reporting object नहीं दिया हुआ है. And remove the inverted comma. I am writing here that we is the first person pronoun, और first person pronoun जो है वो subject के according बदलता है. ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, और सब्जेक्ट जो है ही है, इसलिए ये थर्ड पर्सन में जाएगा. इसको हम दे लिखेंगे प्लूरल नंबर, क्योंकि वी जो है वो प्लूरल नंबर होता है और वी का हमेशा दे हो जाता है. तो दे, या फिर यहाँ पर अगर आई होता तो हम यहाँ पर वी ही रहने देते. इसको हम वी को ही के अकॉर्डिंग बदल के इसको हम दे लिखेंगे. एंड दिस इज द प्लूरल नंबर. आर इज द प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर एंड विल चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब. इस रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ये आर चेंज होगा, तो दे का वर हो जाएगा दे वर फाइन. ही सेड दैट दे वर फाइन. यू शुड, इफ देर इज द वी आर फाइन, तो हेयर विल बी द दे वर फाइन. दे के साथ में हमको वर लगाना है. दे प्लूरल नंबर है, आई विल यूज हियर वर. ही सेड दैट दे वर फाइन. सो यू शुड look this video again and again and understand the language of the at first language of the direct and indirect. आपको यहाँ पर ये लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी और इसको सीख लीजिए कि कैसे क्या कहा जा रहा है. नेक्स्ट आई विल गिव ऑल यू द रूल्स एंड डिटेल्स in the next video. Okay, thank you.